एंड्रॉइड ब्लूबर्ड, एंड्रॉइड नहीं है, संभवी तिवारी, समृद्धि शुक्ला। वेरी गुड। आज आप लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर में अलंकार के बारे में आपको बताया था पिछली क्लास में क्या? यस सर। आपने कुछ लिखा था? यस सर, आपने थोड़ा सा लिखवा दिया। अनुप्रास अलंकार तक लिख लिया था। गुड मॉर्निंग कौन सर। सा बेटा? गुड मॉर्निंग। कहाँ तक लिख लिया था बेटा? अनुप्रास अलंकार। ओके, सर हमने उसके उदाहरण तक लिख लिया था सर। चलिए मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे यहाँ से आगे और लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। और अभी बस सेटअप तैयार कर दूं मैं, फिर अभी आता हूँ आपके पास में। ये देखो ब्लैक बोर्ड प्रॉपर तरीके से आ गया। बस एक बार अटेंडेंस हम बोल देते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और नाम बोल देंगे, आप लोगों को रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आराध्य छाबड़ा, अभिश्री गुप्ता, अन्वेषा वैश्य, अरिहंत, आरुषि निगम, अशरद रजा, अथर्व वर्मा, हिमांशु सिंह, जय कन्नौजिया, दिव्यांश अरोरा, किंजल अग्रवाल, कृष्णा त्रिगुनायत, मिहिका सिंह, पौरुष दक्ष, समृद्धि शुक्ला, शगुन मित्तल, संभवी तिवारी, शशांक नवोदित, शिवांश पाल, श्रेया, तरनजोत सिंह, विशेष रघुवंशी, व्योम सक्सेना, यशिका सक्सेना। ठीक है, ये 24 स्टूडेंट प्रेजेंट है आज की क्लास में। ये देखो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है ये। यस सर। यस सर। अनुप्रास अलंकार हो गया था। मैं एक बार अनुप्रास अलंकार से स्टार्ट कराता हूँ। सही है? यस यस सर। यस सर। शब्द अलंकार आपने समझ लिए थे पहले? बताओ शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। नहीं सर अभी नो नहीं सर। समझे। अच्छा, अलंकार की परिभाषा आपने लिख दी थी? यस सर। यस सर। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं ये भी लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके।
अलंकार में दो भेद होते हैं। पहला है हमारा शब्द अलंकार, हेडिंग आप डालेंगे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार में लिखेंगे, दिख रहा है प्रॉपर्ली या नहीं? यस सर। शब्द अलंकार आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे आप काव्य में जहां, एक्सक्यूज मी सर, हमने शब्द अलंकार की लिख चुकी है। यस सर। लिख लिया था? हाँ Yes, सर। यस सर, लिख लिया था। सर हमने उसके सब अनुप्रास अलंकार तक लिख उसके चुके हैं सर। नहीं, आपने शब्द अलंकार लिख लिया, क्या उसका एग्जाम्पल भी लिख लिया था या नहीं? यस सर, लिख लिया था। यस सर, लिख लिया है। यस सर। सर लिख चुके हैं। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के माध्यम से, काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्था अलंकार कहते हैं। ये वहां अर्था अलंकार होता है। काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्था अलंकार होता है। लिख लिया? क्या लिख लिया आप लोगों ने या नहीं? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। काव्य के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, कौमा, वहां अर्था अलंकार होता है। सही है? अब ये कैसे आप समझेंगे, इसका हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। अरे पद कोमल कमल से, ये इसका उदाहरण है। अर्थालंकार होगा कमल में। कमल का आशय क्या है यहाँ पर? कमल मीन्स क्या है बेटा? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर। जब आवाज आ Yes, रही है sir. तो भाई आप रिप्लाई दो, हमें तब लगेगा, वरना तो हम ये समझेंगे कि भाई सारे बच्चों ने वीडियो बंद कर दी है। केवल और केवल दिव्यांश अरोड़ा की वीडियो ऑन है, मेघा सिंह, पौरुष दक्ष, शिवांश, इसके बाद में तरनजोत। बाकी सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके, हमें तो ऐसा लग रहा है या तो खेलने चले गए हैं या जो है नहीं भाई देखो, हम तो यही समझेंगे ना, जब आपकी वीडियो ऑन नहीं है तब क्या होगा? मेरी वीडियो तो ऑन है भाई। अभी हम वीडियो ऑफ कर लें, अपनी ऑडियो बंद कर लें आप, और हम कुछ बोलते रहे, यहाँ से समझ में आएगा आपके? नहीं सुनाई आएगा। तो आपको तो ये लगेगा ना टीचर उस समय नहीं है, तो हमें भी ये लगेगा शायद आप क्लास में नहीं है, आप अपनी डिवाइस वहां रख गए हैं, आपकी जगह पर आपकी डिवाइस पड़ रही है, तो आप आंसर भी देते रहा करो बीच बीच। कमल का क्या है यहाँ पर? कमल किसे कहते हैं? कमल क्या चीज है यहाँ? सर सर। फूल। लोटस। लोटस, फूल। सर फूल। कमल के पर्यायवाची बताओ। नीरज, पंकज। सर पंकज। सर पंकज।
अब यदि इस वाक्य में इस शब्द को हटा करके इस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची लगा करके वाक्य पढ़ो तो क्या आपको यह वाक्य सही लगेगा, हाँ या ना? लगाकर आप देखिए, हरिपद कोमल जलज से। अब यहाँ पर जैसे ही लिखा है हरिपद कोमल जलज से, आपके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि जलज क्या चीज है। बहुत आप अगर गूढ़ रहस्य की ओर अगर बढ़ेंगे, इसके गूढ़ अर्थ की ओर यदि आप बढ़ते हैं तो आप इसका अर्थ लगा सकते हैं जलज, जल प्लस ज, यानी जिसका जन्म जल से हुआ हो। तो आप सोचेंगे कि जल से किसकी चीज का जन्म हुआ होगा, जल से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है, तो भी इसका अर्थ गलत हो जाएगा। हरिपद कोमल पंकज से, तो यहाँ पर पंकज से क्या चीज है? मन में प्रश्न उठेगा, पंकज हो सकता है कि कोई नाउन हो, कोई संज्ञा हो, ठीक। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर हो सकता है जैसे मन में आया कि पंकज, तो पंकज कौन? कहीं राइटिंग सेक्शन पढ़ाने वाले सर तो नहीं? हाँ सर। यस ठीक है ना? सर। बहुत अगर आपने भी ध्यान लगाया, बहुत ज्यादा अगर आप इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं तो आप लगा सकते हैं पंक प्लस जा। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी कीचड़ से जिसका जन्म हुआ हो तो भी अर्थ नहीं आएगा। क्लियर है? हरिपद कोमल नीरज से, अब नीरज कौन? संज्ञा है कोई, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप बताओ, इस वाक्य में यदि इस शब्द के स्थान पर इनमें से कोई भी पर्यायवाची हम लगा करके अगर रखते हैं तो क्या ये वाक्य सुंदर लगेगा? लग रहा है या नहीं? नहीं सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये शब्द अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये शब्द जो है आप में ही उस अर्थ बता रहा है, अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द ज्यादा उपयुक्त है। तो यही अर्थ अलंकार है कि जहाँ शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो इस शब्द के अर्थ के माध्यम से हो रहा है यह चमत्कार उत्पन्न। क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। मिटा दें? यस मिटा दें इसको? यस सर, मिटा दीजिए। वेरी गुड। अब आप हेडिंग डालेंगे, शब्दालंकार के भेद। सर हमने पिछली क्लास में सर हमने एक भेद के बारे में सर शब्द अलंकार के एक भेद के बारे में सर हम पढ़ चुके हैं सर। बहुत तो मतलब बढ़िया। हमने हो लिख सकता है, हो सकता है पौरुष की कोई बच्चा पिछली क्लास में एब्सेंट रहा हो तो एक ही तो अलंकार आगे बढ़ा है, अगर आप उसको रिपीट कर लेंगे, दोबारा से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और जिस बच्चे ने नहीं क्लास अटेंड की होगी तो वो शुरू से लिख लेगा, वरना उसके नोट्स खराब हो जाएंगे। क्या सही है गलत है ये? सर सही है। ठीक है। शब्दालंकार के 3 भेद किए गए हैं, आप लिखेंगे, लिखिए। शब्दालंकार के 3 भेद किए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा। सर अनुप्रास। अनुप्रास, पहला अनुप्रास। श्लेष। सर अनुप्रास, सर अनुप्रास, यमक और यमक। सर श्लेष। यमक और सलेश। श्लेष। यमक अलंकार मैंने आयशा लगा दिया, पता लिख देना है आपको, ठीक है? आप ये आयशा नहीं लगाएंगे। तीन भेद किए गए हैं शब्दालंकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। और डिटेल में आप चले जाओ, अनुप्रास अलंकार की 4 भेद: छिकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार।
यमक अलंकार का कोई भेद नहीं है। श्लेष अलंकार के दो भेद किए गए, काकोक्ति श्लेष और वक्रोक्ति श्लेष, परंतु इनके उपभेद आपके ना तो सिलेबस में है, ना ही आएंगे और ना ही पढ़ाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ओके सर। ओके सर। अब उसके बाद पहला हेडिंग है अनुप्रास। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो नोट डाउन कर लें, जो प्रेजेंट थे वो साथ साथ चले, अगर उनको कुछ नया दिखे तो वो उसमें ऐड कर लें। हेडिंग आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा में लिखेंगे ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग पड़ेगा ये, ब्लू पेन से आप लिखेंगे काव्य में जहां किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति, वर्ण या व्यंजन लेटर की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन, बार बार हो, कॉमा वह अनुप्रास अलंकार होता है। किसी काव्य में जहां एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखना, एक वर्ण या व्यंजन बार बार आएगा, बार बार का मतलब है कम से कम मिनिमम, अगर कहीं नहीं होगा तो 2 बार तो आएगा ही आएगा, मोर देन 2 टाइम, 4 बार 6 बार 5 बार आ सकता है। ठीक है, परिभाषा पूरी हो गई, पूर्ण विराम लगा दीजिए। और उसके बाद ब्लैक पेन से मार्जिन के जस्ट बराबर में आप लिखिए उदाहरण, ब्लैक पेन से मार्जिन के बराबर में आप बनाए लिखेंगे, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में नहीं, मार्जिन के, मार्जिन के बाहर बराबर में उदाहरण ब्लैक पेन से लिखेंगे, डैश लगाएंगे, उदाहरण को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। ठीक, और जहां डैश लगाइए उसके ठीक नीचे से, अगली पंक्ति में ठीक नीचे से आप ये उदाहरण लिखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। यस सर। दिख रहा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप कैसे पहचानोगे यहाँ अनुप्रास अलंकार है? 1 2 3 4, ठीक, 4 वर्ड की आप रखें, 4 बार हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं कोई और वर्ड है, ला 1 2 3 4, और ला वर्ड की भी आवृत्ति बार बार है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में चा और ला वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। उदाहरण संख्या 2, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 1 2 3 4, ठीक है, 5।
यहाँ पर रा वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति कितनी बार हुई? 5 बार। और कोई सा है सर बताओ? सर प। ओके, 1 2 और सर रा। ओके, रात हो गया ये बता दिए मैं। और कोई? देखो मुझे तो अभी एक और दिखाई दे रहा है। सर ता। सर माँ। सर माँ। एक माँ, 2 माँ, 2 माँ हो गई। अब जब देखो बहुत ज्यादा निकल करके आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे? तब ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे कि बा भी 2 बार आया, माँ 3 बार आया, जा 4 बार आया, ये 7 बार आया। नो, ऐसे ना लिख के फिर हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ण को जिसकी हाई वैल्यू, यानी जो उस पंक्ति में वर्ण सबसे अधिक बार आया हो। अब जैसे इस वाले में जो है आपका चा और ला आया, तो आप ले सकते हैं चा एवं ला वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या चीज आया है? कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा रिपीटेड हुआ है? सर रा। रा हुआ है सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर हम क्या लिखेंगे? रावण की बार बार आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। सही है? यस सर। ठीक है जाओ, सर। कोई परेशानी? बेटा कोई परेशानी हो तो बताओ, कहीं पर संशय हो, कोई डाउट हो? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो। नो सर। नो सर। नोट डाउन कर लिया था आपने या नहीं? सर मैं थोड़ा सा रह सर गया। कर लिया था। सर कर लिया था। चलिए, दूसरा हेडिंग आप डालेंगे यमक अलंकार। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, और जो हेडिंग डालेंगे आप ना, तो अनुप्रास अलंकार का जो आपने उदाहरण लिखा था एक लाइन छोड़ करके उसके बाद हेडिंग लिखेंगे यमक अलंकार। सेगमेंट अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। राइट साइड में मार्जिन बनाना भी कंपलसरी है। मेरे हर नोटबुक में आपको राइट साइड में मार्जिन बनाना कंपलसरी है। बिना मार्जिन बने हुए आपके लिए कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। सर लेकिन पहले तो मैं लिख चुका हूँ। क्या चीज? यमक अलंकार की परिभाषा? सर मैंने भी बिना नहीं मार्जिन सर, के बिना सर, मार्जिन मैंने भी के बिना 3 मार्जिन के पेजेस लिखी भर है। चुका हूँ। अगर यस यहाँ सर। ऐसा हो गया बट तो नेक्स्ट टाइम बचा हुआ है, अगले टाइम से अगले पेज से मार्जिन बना लेना। ओके ठीक है? सर। ओके सर। हाँ, परिभाषा लिखवाएं। लिखिए, काव्य में जहां एक शब्द की आवृत्ति, अब आप देखो अनुप्रास अलंकार में वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति हुई थी, परंतु यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है? वहां एक लेटर की आवृत्ति हुई थी, रिपीटेशन, यहाँ पर एक वर्ड का रिपीटेशन होगा। सर आप फिर से बोल सकते हैं? हाँ जी, सर रिपीट कर दीजिए एक बार सर फिर से। जहां काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, परंतु उसका अर्थ परंतु उसका अर्थ
भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हो, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, कॉमा, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कॉमा, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देख लिया? यस सर। यस सर। अब कोई डाउट? नो सर। नो सर, सर्टेन। नो सर। ओके, बस एक सेकेंड। चलो, अब यमक अलंकार लिख लिया आपने कि जहां काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। उदाहरण बताओ। अगला हेडिंग आप लिखो इसके ठीक नीचे, मार्जिन के जस्ट बराबर में, ये मार्जिन बना है तो फाइन। उदाहरण लिखेंगे काले पेन से, डैश लगाएंगे, उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण संख्या 1, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें किस शब्द में यमक अलंकार है? सर घटा। घटा। दो घटा घटा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा बच्चे, ध्यान रखना। अगर जहां दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं आया तो वहां यमक अलंकार नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। और आप देख करके भ्रमित हो गए तो नंबर आप कटवा कर चले आओगे। पहला है काली घटा। घटा का यहाँ पर अर्थ क्या चीज है? बादल। और घमंड घटा, घटा का अर्थ होता है यहाँ पर घटना, डिक्रीज होना। सही है? तो इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण लिख लो। उदाहरण संख्या 2, तीन बेर खाने वाली तीन बेर खाती है। कहां पर है यमक अलंकार? सर 3 में। 3 बेर का टाइम हो गया समय। सही है? कौन कौन से? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। सुबह, दोपहर, शाम। 3 बेर। एक फल का नाम, महाशिवरात्रि पे जिसको आप भगवान शिव के लिए चढ़ाते हैं जो फल, उसे बोलते हैं बेर। जो व्यक्ति 3 बार खाता था, मॉर्निंग में, दोपहर में लंच के टाइम पर और रात्रि में भोजन
जब कर रहे होते हैं रात्रि भोजन, उस समय 3 बेर खाने वाला आदमी, 3 टाइम खाने वाला केवल 3 बेर खा के काम चला रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कोई और एग्जाम्पल? कोई और उदाहरण है? सर कनक कनकते सौगुनी मदकता अधिकाय। बहुत बढ़िया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वाक आय पौराय जन या पाय पौराय जन। यहाँ पर जो यमक अलंकार है कनक कनक में, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। नोट डाउन कर लो, और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हेडिंग तीसरा डाल के छोड़ देंगे, श्लेष अलंकार। अगले क्लास में 2 बैलों की कथा पढ़ाया जाएगा, हिंदी लिटरेचर। ओके सर। हिंदी लिटरेचर में 2 बैलों की कथा कंप्लीट हो गया या बचा हुआ है अभी आपके? बचा है सर अभी? बचा हुआ है अभी। अभी बचा हुआ ठीक है। है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में थोड़ा प्रकरण साइड हो समाप्त जाइए सर। करते हैं। थर्ड जी? तक। सर थोड़ा साइड हो जाइए। सर इसमें पहले कनक और दूसरे कनक का सर मतलब क्या है सर? पहले इस वाली लाइन से क्लियर होता है, पहले कनक का था धतूरा। धतूरा देखते हो आप, जो शिवरात्रि में शिव जी को चढ़ाते हो, लीची की तरह होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, यस poison सर, होता यस है सर। वो जहर। अगर कोई व्यक्ति वो आवश्यकता से अधिक खा ले तो क्या हो जाएगा, वो बरेली कॉलेज के पीछे वाले गेट के सामने वाले हॉस्पिटल में चला जाएगा। ओके ठीक। सर। दूसरे कनक का अर्थ क्या है? या पाए गौराय चक, बहुत सारा सोना किसी व्यक्ति को मिल जाए अगर, क्या होगा? सर अमीर। यस करेक्ट, अमीर तो हो जाएगा भाई, बात सही है, लेकिन फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं पहचानेगा कौन पौरुष दक्ष है, कौन क्या है, कौन, समझ गए? एटीट्यूड आ जाएगा, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, उस के नशे में फिर वो व्यक्ति रहेगा। नोट डाउन कर लिया? इरेज कर दें? सर एक Yes, सेकंड, आखिरी लाइन। यस सर, आप रफ कर लीजिए। बताओ बच्चे, रफ कर दें या नहीं? यस सर, हो गया।
चलिए क्लास, अगली क्लास में मुलाकात होती है हमारी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चे।